नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कहानियों की टपरी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है ईमान। दोपहर का भोजन तैयार कर रसोई से निकली ही थी कि गेट पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुन माथे का पसीना पोंछती बाहर आई। देखा 20-25 वर्ष का एक युवक सिर पर कपड़े की गठरी लिए खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, नमस्ते बहन जी, साड़ी ले लीजिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। देखना तो चाह रही थी मगर पति के लंच में आने का समय हो रहा था। उन्हें इस तरह फेरी वाले से कपड़े वगैरह लेना बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हैं कि खरीदारी हमेशा अच्छी जगह से करनी चाहिए और ऐसी खरीदी गई वस्तु यदि खराब निकले तो इन्हें कहाँ ढूंढेंगे, या फिर इनके द्वारा बेची गई वस्तु चोरी की भी हो सकती है। घड़ी पर नज़र डालते हुए मैंने कह दिया, नहीं भैया, मुझे नहीं लेनी। कहकर मैं पलटी ही थी कि पीछे से उसकी दयनीय आवाज़ कानों में पड़ी, बहन जी, पिछले 2 दिनों से मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी। आज माँ की तबीयत भी खराब है, उन्हें दवा चाहिए, मगर आज भी अगर मेरी साड़ी नहीं बिकी तो दवा तो क्या, मेरे घर चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। एक साड़ी ले लीजिए दीदी, मैं दाम कम लगा दूंगा। मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। उदास चेहरा, सूखे होंठ, लगता था कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मुझे यूं अपनी ओर देखता पाकर वह साड़ियों की गठरी सिर से उतारने लगा। उसके चेहरे पर ऐसे विनती के भाव उभर आए थे कि मैं इनकार न कर सकी। मैंने एक साड़ी पसंद कर ली। कीमत तय हुई 400 रुपये। चूँकि मैं जल्दी में थी और पति के आने से पहले खरीदारी कर लेना चाहती थी, तो मैंने उससे 200 के 2 नोट पकड़ा दिए और साड़ी को अलमारी में रख राहत की सांस ली। शाम को किसी काम से मैंने पैसे निकाले तो ये देखकर चौंक गई कि रखे गए रुपयों में से 2000 के 2 नोट गायब थे। मैं समझ गई कि जल्दबाजी में मैंने उस साड़ी वाले को 200 की जगह 2000 के 2 नोट दे दिए। पूरी घटना याद कर मन खिन्नता से भर उठा। आंखों के सामने उसका चेहरा घूम गया। कैसी दयनीय सूरत बना रखी थी, कितने सभ्य तरीके से आग्रह कर रहा था। माना कि जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। वह ईमानदार होता तो क्या यूं झट से रुपये लेकर चल देता? रुपयों के जाने से अधिक भावना और विश्वास के चले जाने का दुख हो रहा था। रात ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। अनमने भाव से नाश्ता तैयार कर रही थी कि गेट पर किसी की आवाज़ सुनकर बाहर आई। देखा तो वही कल वाला लड़का खड़ा था। उसके सिर पर साड़ियों की गठरी भी नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने जेब से 1600 रुपये निकाल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी, आपने कल जो नोट मुझे दिए थे वो 200 के नहीं 2000 के 2 नोट थे। फिर खुश होता हुआ कृतज्ञ आवाज़ में बोला, जानती हैं दीदी, आपके हाथ की बोनी मेरे लिए बहुत शुभ रही। कल मेरी अच्छी बिक्री हुई। शाम को घर पहुंचकर जब मैं दिन भर की बिक्री का हिसाब लगा रहा था तो उन नोटों को देखकर चौंक गया। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने से मुझे समझ आ गया कि ये रुपये आपने ही भूलवश मुझे दिए हैं। उस वक्त मैं इतना थक गया था कि आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मगर आपको अपने रुपयों के और भी काम होंगे, ये सोचकर सुबह सुबह चल आया। खुशी और आश्चर्य के कारण मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूँ। तभी उसने चलने की इजाज़त मांगी। नमस्ते दीदी, अब मैं चलता हूँ, मैंने हड़बड़ाकर कहा। इतनी सुबह आए हो, कुछ नाश्ता तो कर लो। नहीं दीदी, मैं अभी ब्रश नहीं किया है, मुझे फेरी के लिए भी निकलना है, कहता हुआ वह चला गया। मैं कभी हाथ में पकड़े उन रुपयों को तो कभी सामने सड़क पर जा रहे उस युवक को देख रही थी, जिसकी कमीज़ इतनी पुरानी हो चुकी थी कि कभी भी फट सकती थी। लगा कि दुनिया में लाख बुराई सही, मगर सच्चाई और ईमानदारी आज भी जिंदा है। कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। आपको जो भी हिस्सा इस कहानी का अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।